बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको हर बार कहता हूं कि कुछ प्लान्स लोग बनाते हैं, जाहिर है एक ऊपर ताकत बैठी हुई है, कुछ प्लान्स वो बनाते हैं और अल्लाह का प्लान जो है एट द एंड उसने ही चलना होता है। हुआ क्या? हुआ ये कि आज पूरा प्लान था इमरान खान को गिरफ्तार करने का। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा चूंकि इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर राइट नाउ मौजूद है। पहला तोशा खाना वाला मामला इमरान खान के हक में बदल गया। पहले बताया गया जी तोशा खाना को बिल्कुल नाकाबिले समात वाला मामला जो है इमरान खान की दरखास्त मंजूर कर ली गई, जिसके बाद अब दोबारा से अदालत ने इस हवाले से फैसला किया है और इस मामले को दोबारा सेशन कोर्ट के अंदर भेज दिया है और सेशन कोर्ट को यह कहा है कि आप अगले 7 रोज के अंदर इस केस का जो है वो फैसला करें। आपने बहुत ज्यादा जो सवालात हैं उनके ऊपर आपने फैसला नहीं किया था या उन सवालों के जवाब तलाश नहीं किए थे, तो आप ये कह दीजिए कि रिमांड बैक कर दिया गया है और 7 रोज में इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकीला को सुन के फैसला करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन 5 मई का जो अदालत का फैसला था वो कल अदम करार दे दिया गया। इसका मतलब है कि गालिब इम्कान ये है कि वहां से भी यह नाकाबिले समात वाली बात हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, इमरान खान साहब आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पहुंचे और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के हवाले से इमरान खान जैसे ही अदालत के अंदर पहुंचे तो आज तो जज साहब उनका इंतजार कर रहे थे और जज साहब ने जो अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन हैं उन्होंने इमरान खान से पूछा कि जनाब सबसे पहले उन्होंने कहा कि कहाँ है जी दरखास्त गुजार। तो इमरान खान कुर्सी से उठे, रोस्टम के ऊपर आ गए, तो फिर दोबारा से दलाइल उनके वकला को कहा दलाइल शुरू करें और इमरान खान अपने निशिस्त के ऊपर वापस चले गए। इस दौरान उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि क्या आप शामिल तफ्तीश होंगे। उनका जी मैं इमरान खान से अदालत ने पूछा तो इमरान खान ने जवाब दिया मैं बिल्कुल शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ थोड़ा सा ताउन करें। मैं लाहौर से इस्लामाबाद आता हूं, सिक्योरिटी के खर्चात हैं, सिक्योरिटी पर इतने खर्चात आते हैं, ये क्या बात हुई कि तफ्तीश के लिए हर सूरत इधर ही आना है। जिस पे उन्होंने कहा कि मैं मौका दे रहा हूं, आप शामिल तफ्तीश हूं और इस मामले का हल निकालें, किधर है दरखास्त गुजार। ये सारी जब बात हो गई तो उसके बाद फिलहाल जब इमरान खान वहां से अदालत के अंदर मौजूद थे तो जज साहब उठने लगे। उन्होंने कहा मेरी बात सुने, आप शामिल तफ्तीश हूं, मैं कानून के मुताबिक मेरिट पे फैसला करूंगा, खुदा हाफिज जी। उसके बाद जज साहब उठ गए और जज साहब ने उठ के अब फैसला सुना दिया है। वो फैसला क्या है? इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के 3 मुकदमात के अंदर उनकी जमानत में 10 जुलाई तक जो है वो तोसी कर दी गई है। आज 4 तारीख है, जिसका मतलब आप यूं समझ लीजिए कि 1 हफ्ते की जो तोसी है वो कर दी गई है। चलिए यहां तक तो बात हो गई, समझ आ गई। दूसरा, इमरान खान लाहौर से निकले तो एंटी करप्शन वालों को याद आ गया कि क्यों ना हम भी कल इमरान खान को बुला लें। तो एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान खान को कल लिया अराजी स्कैंडल के अंदर तलब कर लिया है और जो नोटिस हैं उनके घर के सामने या उनके घर के ऊपर जो है वो चस्पा कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आज नैब ने ये कोशिश की उसके अंदर अलकादी ट्रस्ट केस के अंदर कि जनाब इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है उसको अदम पैरवी के ऊपर खारिज कर दिया जाए। उन्होंने कहा जी हमने इमरान खान को 5 नोटिस भेजे हैं जिसमें वो 2 दफा पेश हुए हैं, आज सुबह से भी हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन मुलजिम अभी तक वहां पे नहीं पहुंचा। तो ये ओवरऑल अलकादी ट्रस्ट वाला मामला है और वहां पे अदालत ने अब समाअत किया है और इमरान खान के पहुंचने के बाद दोबारा इस केस के अंदर समाअत की जाएगी। उससे आगे हटके मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वो वकील वाला कोयटा वाला मामला है उसके ऊपर इमरान खान के वकील ने आज चूंकि अदालत ने उनको उस तरह से रिलीफ नहीं दिया तो 3 रुकनी बेंच उसके लिए चाहिए, तो उन्होंने 3 रुकनी बेंच के हवाले से अदालत के अंदर जो दरखास्त है वो दायर कर दी है और उनके मुताबिक उनके मौक्किल की जान को खतरा है और इसलिए आज ही एक नया बेंच बना के आप फौरी तौर पर उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें और इमरान खान का ये जो मसला है उसको हल कर दिया जाए। अच्छा, इससे हटके इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी उनके साथ हैं, उनके मुतालिक आज नैब ने बताया है जी कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए और इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसको मुकम्मल तौर पे बता दिया गया। उसके अलावा एक और बात बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट का मामला तो होगा ही होगा, लेकिन कोयटा में जो वकील वाला मामला है उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की जो हिफाजती जमानत है वो भी दायर कर दी गई है और कहा गया है कि इमरान खान की कोयटा में मुतल्लिका अदालत में पेश होने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए ताकि उनको रास्ते में गिरफ्तार न किया जा सके। तो ये ओवरऑल उस तरह की इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। लेकिन आज एक और जो है इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में जो वहां पे रिपोर्टर्स हमें रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक थोड़ी सी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल उस तरह से चीजें हैं भी, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है या ये प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम होता है। लेकिन ड्रॉपसिंग जरूर हुआ है और कुछ चीजें उनके जो है वो खिलाफ गई हैं। उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में बताया गया है कि आज मामूल से हट के कुछ जो प्रिजनर्स वैन है, जो कैदी वाली गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं, 2 बख्तरबंद गाड़ियां हैं
हैं और 3 पुलिस की मोबाइल्स हैं जो वो इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। और जाहिर है उनका पर्पस क्या, उनका पर्पस या तो इमरान खान की गिरफ्तारी है, या एक हवा बनाना है, या एक जो खौफ की कैफियत है उसको पेश करना है। अब चूंकि काफी दिनों से खबरें आ रही है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद की, तो आज इमरान खान से इस बारे में बड़े बुनियादी सवालात हुए हैं कि क्या ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी से आपके कोई राब्ते वाब्ते हो रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा पीपल्स पार्टी से राब्तों की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ दीगर सियासतदानों के साथ बैठेंगे। ये जो फयाज महमूद है जर्नलिस्ट, उनका सवाल था, जिस पर उन्होंने कहा कौन सी जमहूरियत, इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन के अलावा किसी से क्या बातचीत होगी। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला है और वो इलेक्शन का है। हाँ, इलेक्शन के ऊपर बात करनी है तो आप उसके ऊपर जरूर बात कर लीजिए। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ गिरफ्तारी के हवाले से जो चीजें हमारे पास सामने आई हैं उसमें एक जो पॉलिटिकल जमात है, जो बड़ी सियासी जमात है पीपल्स पार्टी, वो इस गिरफ्तारी के हक में नहीं है। वो अभी भी कह रही है कि गिरफ्तारी न की जाए, लेकिन नून लीग का जो ग्रुप है जो हर सूरत इमरान खान को क्रश करना चाहता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि अगर गेम नून लीग की तरफ जाती है तो क्यों ना अपना घोड़ा दौड़ाया जाए और अपनी कोशिश की जाए। तो इसलिए अभी तक आज जो चीजें हैं, इंतजामात अपनी जगह पे हैं, तो एक उसके अंदर ये रुकावट है जिस वजह से थोड़ी सी जो है वो इनको प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, हैरानकुन तौर पे कल जो है वो पीपल्स पार्टी, इस हवाले से आप जानते हैं कि 4 जुलाई को पाकिस्तान के अंदर एक मार्शल लॉ लगा था और अब बताया गया है कि जी वो पीपल्स पार्टी कल यौम स्याह इसके ऊपर मनाएगी। चलिए, आपने यौम स्याह मनाना है तो किसके खिलाफ मनाना है। चलिए, वो जो सितारों वाली तहरीक थी उसके अंदर जो मुफ्ती महमूद या बाकी सारे लोग थे, उनके आज जो पुरख हैं वो तो सारे आपके साथ बैठे हुए, जो आपकी हुकूमत गिराने वाले थे, जो ज़िया के वारिस हैं, उनके साथ तो आप इत्तेहादी हैं। तो मालूम नहीं पड़ता कि आपने ये यौम स्याह किसके खिलाफ मनाना है। चलिए, अगर आप मनाना भी चाहते हैं तो उसमें मनाने में कोई हर्ज नहीं है। एक खबर आपको देना चाहता हूँ ऐवान सदर से, चूंकि डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो जैसे ही निकले वहां से तो बहुत कुछ हो गया, इधर से ऑर्डिनेंस आ गया, फिर आज जजेस की तनख्वाहों वाला मामला भी था। लोगों को लगा कि तनख्वाह कम हो गई है, तनख्वाह कम नहीं हुई। अगर आप सरकारी मुलाजमों से पूछे तो उनकी एक बेसिक सैलरी होती है, जजेस की आज बेसिक सैलरी के अंदर 20% इजाफा किया गया है। बाकी जो ग्रॉस सैलरी है वो तो उसके बाद बेसिक की बुनियाद के ऊपर बनती है और उसी बुनियाद के ऊपर आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। तो सदर आरिफ अलवी जो है जी वो हज की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं और सारिक संजरानी जो है उन्होंने कायम मकाम सदर का चार्ज छोड़ दिया है और डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज चार्ज ले लिया है और अपना दफ्तर संभाल लिया है। लेकिन इस दौरान जो कुछ उन्होंने काम लेना था उनसे संजरानी साहब से, वो उन्होंने बहुत अच्छे से करके आगे चले गए हैं। एक खबर और आपको दूंगा और वो वज़ीर आला खालिद खुर्शीद जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके खिलाफ है, चूंकि उनको भी हटाया जाना। एक वाहिद तहरीक इंसाफ की पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत है, तो जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर काम किया गया तो इसी तरह से वहां पे भी काम किया जाना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई है और ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो अपोजिशन जमातों की तरफ से जमा कराई गई है। पर्पस बहुत वाज़ेह है और पर्पस ये है कि जनाब हर सूरत हमने इमरान खान को जो है वो इलेक्शन से निकालना या कहीं पे नहीं रहने देना। अच्छा, अब आते हैं इमरान रियाज के मतलब। इमरान रियाज के मतलब खबर आई और जो वॉइस ऑफ अमेरिका है उसने इसके ऊपर स्टोरी की है और उनके मुतालिक जो है उनके वुकला का कहना है, जाहिर बात है वो मियां अली इशफाक है, उनके मुताबिक उनको मुक़्तदर हल्कों की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि वो किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं। अगर वहां से रिहाई करवाई की वो यकीन दहानी करवाई गई है तो फिर जाहिर है कोई ना कोई खबर होगी। अच्छा, मियां अली इशफाक अवान ने बताया कि उनको ये कहा गया था ईद से पहले कि गालिब इम्कान ये है कि उनको ईद के ऊपर मुमकिन तौर पर रिहा कर दिया जाएगा और उनके मुतालिक वो खैरियत से हैं और उनको इस बात की तसल्ली या गारंटी दे दी गई है कि जनाब वो जल्दी रिहा हो जाएंगे। तो अगर वहां से गारंटी आ गई है तो फिर हमें दुआ भी करनी चाहिए, हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि रिहाई हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी तस्दीक है कि वो खैरियत से हैं, बहुत बड़ी तस्दीक है कि वो पाकिस्तान के अंदर हैं, बहुत बड़ी तस्दीक है कि उनके घर वालों को बता दिया गया वो आएंगे। बाकी अल्लाह करे जितनी जल्दी आए और हम आपके सामने ये खबर उसको रखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।